झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के कामकाज, संगठन और सरकार पर सीधा प्रहार कर पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। वित्त मंत्री ने लगातार तीसरे दिन पत्र के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर की है और इस नाराजगी के मायने क्या निकाले जा रहे हैं, क्या कार्रवाई हो सकती है, ये जानना बेहद जरूरी है। वित्त मंत्री की बात अपनी जगह पर सही हो सकती है, पर सार्वजनिक रूप से पार्टी और सरकार की आलोचना कर वह निशाने पर तो जरूर आ गए हैं। पार्टी के अंदर विरोध शुरू हो गया है। कई लोग प्रदेश अध्यक्ष के पक्ष में खड़े हो रहे हैं तो मंत्री के बयान को अनुचित और दबाव की राजनीति बता रहे हैं। पूरे प्रकरण पर कांग्रेस प्रभारी के राजू भी नाराज चल रहे हैं। उन्होंने पूरी रिपोर्ट मांगी है। बात ऊपर तक पहुंच चुकी है और कुछ लोग तो इसी बहाने उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की मांग तक करने लगे हैं। संभव है देर सवेर उनकी छुट्टी हो जाए। इधर वित्त मंत्री भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। यदि उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधा है तो इसके पीछे भी राजनीति और रणनीति जरूर होगी। यूं ही नहीं, वो कुछ बोलकर निकल रहे हैं। गंभीर राजनीतिज्ञ हैं। इसके भी अपने कई मायने हो सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों की माने तो वित्त मंत्री की नाराजगी दो बातों को लेकर अधिक है। वित्त मंत्री अपने बेटे प्रशांत किशोर को राजनीति में लाना चाहते हैं, या इसलिए भी है कि अब वह विराम लेने की सोच रहे हैं, इसलिए बेटे को आगे करने को और बढ़ाने का सोच रहे हैं। अगला चुनाव बेटा ही लड़ेगा। वह चाहते हैं प्रदेश कमेटी में उनके बेटे प्रशांत किशोर को महासचिव बनाया जाए, लेकिन उनके बेटे को प्रदेश सचिव बनाया गया है। इससे वह नाराज हो गए। उन्होंने बेटे से इस्तीफा दिलवा दिया। अपने विधानसभा क्षेत्र के 4 प्रखंड अध्यक्षों को हटाना चाहते थे। इनमें से 2 को हटा दिया गया है, लेकिन 2 बरकरार रह गए हैं। इससे भी वो खासा नाराज हो गए थे। कई अन्य कारण भी माने जा रहे हैं उनकी नाराजगी के। अब कांग्रेस में राधा कृष्ण किशोर की सार्वजनिक बयान और नाराजगी को लेकर पार्टी में घमासान है। कांग्रेस में मंत्री के कामकाज को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया। कहा जा रहा है कि मंत्री इस संगठन के कामकाज में रुचि नहीं लेते हैं। जो जिम्मेदारी दी गई है उनको भी नहीं निभाया गया है। उन्हें पलामू कोल्हान प्रमंडल का प्रभारी बनाया गया था। इन जिलों में संगठन की मजबूती की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन पलामू में तो वह जाते ही रह गए, लेकिन कोल्हान प्रमंडल में कभी दौरा भी नहीं किया। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई 2 महीने पहले हुई और अब इस वजह से सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पहले ही दिन सवाल क्यों नहीं उठाया गया? संगठन में उनका कोई योगदान क्यों नहीं है? विधानसभा चुनाव में नॉमिनेशन के समय विभिन्न पार्टियों से होते हुए फिर से कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस ने उन्हें छतरपुर से टिकट दिया, फिर मंत्री बनाया। तब तो सब कुछ ठीक था और अब गड़बड़ हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष नकारा लगने लगे हैं। मंत्री बनाए जाने को लेकर पार्टी के विधायकों में आक्रोश भी था, फिर भी मंत्री बनाया गया। राधा कृष्ण किशोर ने सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाया है। मगही, भोजपुरी और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा में शामिल नहीं किए जाने के मामले को भी उठाया है। अब कांग्रेस में मंत्री के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है। संभवतः देर सवेरे उन पर गाज जरूर गिरेगी और कार्रवाई भी होगी। आने वाले दिनों में इसका असर साफ साफ दिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज।